अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों ने बादाम की सेहत से मुतल्लिक 10 फ़ायदे देखने हैं। बादाम की सेहत से मुतल्लिक 10 फ़ायदे कौन कौन से हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आलमंड्स में जो है वो मोनोसैचुरेटेड फ़ैट, फाइबर, अल्फ़ा टोसाफिडोल, मिनरल सच एस मैग्नीशियम और कॉपर पाया जाता है। यानी कि मोनोसैचुरेटेड फ़ैट जो है ये सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें बादाम में गूदा पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मिनरल जैसे कि मैग्नीशियम और कॉपर पाया जाता है। तो बादाम के हमने हेल्थ से मुतल्लिक जो है वो 10 फ़ायदे इस वीडियो में देखने हैं। तो पहला फ़ायदा क्या है कि इसमें मोनोसैचुरेटेड फ़ैट जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मोनोसैचुरेटेड फ़ैट जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर गूदा पाया जाता है और इसमें जो है मिनरल जैसे कि मैग्नीशियम और कॉपर पाया जाता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है बादाम का, क्योंकि इसमें फ़ैट कंपोजिशन अच्छी है और फाइबर जो है वो अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि जो लोग बादाम खाते हैं, अगर उनके खून में कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा है तो वो कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। कि अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की तादाद ज़्यादा है और आप बादाम खा रहे हैं तो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की जो कमी है वो वाक़या हो जाएगी। तो बादाम खाने का दूसरा फ़ायदा ये हुआ क्योंकि इसमें फ़ैट कंपोजिशन अच्छा है और फाइबर भी अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनका कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये हेल्प आउट करेगा बादाम का इस्तेमाल। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि आलमंड्स में नेचुरली जो है वो हाई लेवल्स ऑफ मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये दोनों फैटी एसिड्स ही सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कौन से दो फैटी एसिड्स? मोनोसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये दोनों ही जो है सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो है प्रोटीन और डाइटरी फाइबर जो है वो पाया जाता है बादाम के अंदर। बादाम में प्रोटीन भी पाया जाता है और इसके अलावा डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है। डाइटरी फाइबर वो होता है जो फाइबर हमें खाने से मिलता है, जो गूदा हमें खाने से मिलता है। तो तीसरा फ़ायदा इसका क्या हुआ कि आलमंड्स नेचुरली कंटेन हाई लेवल्स ऑफ मोनोसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, प्रोटीन एंड डाइटरी फाइबर। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो है वो वैरायटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ई इसमें पाया जाता है और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स भी जो है वो इसमें पाए जाते हैं बादाम में। इसके अलावा ये बादाम का फ़ायदा है कि आलमंड्स जो है इनमें सोडियम कम और पोटेशियम ज़्यादा होता है और ये पोटेशियम दिल के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा जो है ये पोटेशियम दिल के लिए अच्छा होता है। ये लेटेस्ट जो मुझे लग रहा है कि मैंने रिसर्च में जो पढ़ा था तो उसमें ये था कि पोटेशियम दिल के सेहत के लिए अच्छा होता है। आई थिंक सो कि ऐसा ही हो, बट मुझे वेरिफिकेशन जो है वो मैं कर लेनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने जो पढ़ा था उसमें यही था कि पोटेशियम जो है वो दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन इंसान भूल जाता है क्योंकि जो है वो इतना कुछ जो है वो बताना होता है तो वो कुछ मिस पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि पोटेशियम दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है, ये मैंने शायद कहीं पढ़ा है। तो इसके अलावा जो है अवेलेबल एविडेंस हैं वो ये भी बताते हैं कि वेट गेन जो है वो एक फ़िक्र की बात नहीं है अगर आप नट्स को एतदाल में खा रहे हैं। और ये जो नट्स होते हैं, ये बादाम भी है, एक नट ही है। इसके अलावा जो है बादाम का ये फ़ायदा है कि अगर आप रेगुलर नट्स खाते हैं तो इससे जो है वो आप एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट जो है वो इसका मतलब है कि आप ले रहे हैं कि हेल्दी बैलेंस्ड डाइट के पेश नज़र के तनाज़र में जो है इसको रेकमेंड किया जा सकता है कि आप रेगुलर नट्स खाएं। और उसमें से एक ये भी है कि बादाम भी जो है एक नट ही है और अगर आप इसका रेगुलर कंजम्पशन लेते हैं तो हेल्दी बैलेंस डाइट के कॉन्टेक्स्ट में इसको रेकमेंड किया जा सकता है। इसके अलावा ये है कि इन एडिशन इसके अलावा जो है इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी जो है बादाम में पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स किसे कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी को, सेल्स को फ्री रेडिकल के अटैक से बचाते हैं और ये फ्री रेडिकल्स जो है ये आपकी बॉडी में नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और ये जो है ये फ्री रेडिकल्स के अटैक से जो सब्सटेंसेस आपकी बॉडी को बचाते हैं, आपकी बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल के अटैक से एंटीऑक्सीडेंट्स बचाते हैं। और बादाम में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट खसूसियत भी जो है बादाम में पाई जाती है। इसके अलावा ये है कि आलमंड्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं हार्मफुल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन को
से बचाते हैं आलमंड्स। इनकी क्या होता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, या हो सकता है जो कि जिससे क्या हो सकता है कि आपके अंदर आपकी जो शरीयानें हैं वो थिक हो जाएं या हार्ड हो जाएं। तो अगर आप आलमंड्स खाते हैं तो उससे जो है वो LDL की ऑक्सीडेशन जो है वो कम हो जाएगी, वो कम हो सकती है। और उससे क्या होगा कि फिर आपकी आर्टरी सख्त नहीं होंगी, थिक नहीं होंगी। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ायदा है इसका, बादाम के इस्तेमाल का। इसके अलावा बादाम का इस्तेमाल ये से क्या होगा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, दिल की जो बीमारियां होती हैं, और डायबिटीज़ का जो रिस्क है, जैसे कि बॉडी वेट, जैसे कि ग्लूकोज होम्योस्टेटिस का मतलब होता है कि ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना। इन्फ्लेमेशन यानी कि अगर आपकी बॉडी में कहीं सोजिश हो गई है तो उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और इतने एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं हैं कि आप उसे जान छुड़ा सकें, तो आपकी बॉडी, तो उस सिचुएशन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। तो ये जितने भी हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं बातें कि बॉडी वेट, ग्लूकोज, होम्योस्टेटिस, इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसके जो ये इससे आपको बचा भी सकता है और इससे जो है वो फाइट करने में भी हेल्प आउट कर सकता है बादाम का इस्तेमाल। तो बादाम का इस्तेमाल जो है वो आपको मैं अब जो है 10 फ़ायदे ये मैंने आपको बताती हैं बादाम के इस्तेमाल के, वो मैंने आपको जल्दी जो है वो ओवरव्यू दिया था। अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझते हैं। तो सबसे पहले LDL पे आते हैं कि आलमंड्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं हार्मफुल ऑक्सीडेशन को। LDL कोलेस्ट्रॉल की हार्मफुल ऑक्सीडेशन को आलमंड्स जो है वो रोकते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो आर्टरीज हैं वो थिक हो जाएं या फिर वो हार्ड हो जाएं। अगर आप आलमंड्स खाते हैं तो आपकी जो LDL की ऑक्सीडेशन है वो कम हो सकती है, और इससे जो है फिर अगर उसकी ऑक्सीडेशन कम होगी तो ज़ाहिरी बात है फिर आपकी जो आर्टरीज का थिक होना है और हार्ड होना है वो भी कम हो जाएगा और नहीं होगा। तो आलमंड्स खाने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने वास्ट फ़ायदे भी हैं और इतने इम्पोर्टेंट फ़ायदे भी हैं आलमंड्स के। तो ये तो फ़ायदा हम लोगों ने आलमंड का देखा LDL कोलेस्ट्रॉल के पेश नज़र। इसके अलावा ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है बादाम के अंदर। और बादाम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैंने आपको बता दी है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो हम किसे कहते हैं। इसके अलावा जो है इसमें विटामिन E पाया जाता है, एज़ वेल एज़ अ वैरायटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की वैरायटी के साथ साथ इसमें विटामिन E और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो इसके अलावा ये है कि इसमें विटामिन E पाया जाता है, एज़ वेल एज़ अ वैरायटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग विटामिन E एंड सेवरल ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है आलमंड्स जो है इनमें सोडियम कम होता है और इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये है कि वेट, अगर आप हेल्दी डाइट के पेश नज़र देखें तो रेगुलर कंजम्पशन ऑफ आलमंड्स जो है वो अच्छा है, अगर आप उसको एतदाल में रोज़ाना थोड़े से लेते हैं तो। इसके अलावा जो है वो आलमंड्स जो है वो उसमें पॉली अनसेचुरेटेड और मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन पाया जाता है और इसमें डाइटरी फाइबर यानी कि जो हम खाने से गुदा लेते हैं वो पाया जाता है। इसके अलावा ये है कि इसमें जो है जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है उसको कम करने में भी हेल्प कर सकता है। अगर आप ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वो बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा। तो बादाम में और क्या है, बादाम में जो है वो मिनरल जैसे कि मैग्नीशियम और कॉपर पाया जाता है, और इसमें जो है मोनोसैचुरेटेड फ़ैट जो है वो पाया जाता है और ये सेहत के लिए अच्छा होता है। इसमें फ़ाइबर यानी कि गूदा पाया जाता है बादाम में। इसके अलावा ये है कि ये जो है इसमें ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें सोडियम लो होता है और पोटेशियम हाई होता है। और हाँ, अगर अब वीडियो आई थिंक लंबी हो रही है तो इसको यहीं पे जो है वो कट शॉर्ट करते हैं। अब मैंने आपको आज आलमंड्स के ऑलमोस्ट 10 फ़ायदे बताए हैं। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।